Hello guys, it's my birthday and it's time for a birthday glam. I'm taking the Kashi's primer and priming my eyes. इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी बर्थडे का पूरा आउटलुक चेंज करूँगी. मेरे ससुराल वाले तो कोई सेलिब्रेट वगैरह करते नहीं हैं. माई हस्बैंड इज़ सुपर अनोइंग एट इट, तो वो भी नहीं होते हैं. दिस इज़ द क्राइलॉन एक्वा लाइनर. इसको मैं पहले विंग शेप में लगा रही हूँ. मेरे हस्बैंड भी नहीं होते ना वो कोई मेरी बर्थडे में कुछ करते हैं. आई गेट वेरी अपसेट एंड वेरी अनॉयड, सो आई थॉट आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी वन दिस टाइम, चाहे मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो. एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. सो हियर इट इज़ मी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. मैं यहाँ पे अपना एक मोटा सा विंग लाइनर लगा रही हूँ इस क्राइलन के ब्लैक एक्वा लाइनर से. मुझे लगता है मैंने कोई प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं, बट सब कुछ जो है वो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, तो ये वीडियो गौर से सुनिएगा. क्राइलन के एक्वा लाइनर से आपने मोटा सा विंग लाइनर बनाना है सबसे पहले, जिसको हम बाद में स्मोक आउट करेंगे. और आप इसको लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर बना सकते हैं. दिस लुक डजंट हैव टू बी नीट, बिकॉज नीटनेस इस लुक में खुद ही आ जाएगी ओवर टाइम. जैसे जैसे आप ब्लेंड आउट करेंगे. एंड ऑनेस्टली आई वांट दिस लुक टू बी अ लिटिल चंकी. ठीक है, मुझे फुली ब्लेंडेड लुक नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा एजी लुक चाहिए था. सो ये विंग लाइनर बन गया है. उसके बाद मैं हुदा ब्यूटी का ये पैलेट ले रही हूँ और इसमें से जो ब्लैक शेड है, मैट ब्लैक शेड है एक, वो आई थिंक उसका नाम विंडेटा है, बट आई एम नॉट श्योर. मैं वो ले रही हूँ और मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपनी आई के ऊपर पूरे को. और थोड़ा सा मुझे एजी लुक चाहिए था. सही है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस मेकअप आउट ऑन माई हेयर, सो आई एम सो एक्साइटेड. क्योंकि पता है बालों से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपको किस तरह का मेकअप करना होता है उस पर. सो ब्लेंडिंग दैट आउट रियली नाइसली. पूरे जो उस पर टैप टैप करके लगा रही हूँ और मतलब थोड़ा पूरा मैटिफाई कर रही हूँ. और ये देखें कितना डीप डार्क ब्लैक हो गया है, विच आई रियली लाइक. और पता नहीं मैं किसी से मिल रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं किस से मिल रही हूँ. आई एम रियली इन्जॉइंग माई हेयर. और आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. और एंड में इस वीडियो का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना इस तरह शूट करना पड़ा. एनीवे, आप मुझे बताएं अगर आपको ये शूटिंग सेटअप अच्छा लग रहा है. उसके बाद मैं इसी पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर लेके जो एजेस है ना उस ब्लैक की, उस पर ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से. बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन है ये कलर, तो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं समझ आएगा. और अगर नीट नहीं है ये लुक तो इट डज़ंट रियली मैटर. मैं बार बार बता रही हूँ, जिसको ये मेकअप लुक करना है, अनब्लेंडेड हो नीट हो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे उसको ऐसा ही चंकी रखना था. दिस वॉज इंटेंशनल. तो उसको ब्राउन को अच्छे से ब्लेंड करें विद द ब्लैक. मुझे हर बार वॉइस ओवर करते हुए यौन क्यों आती है. और कोशिश करें कि अब तक फाउंडेशन ना लगाएं, क्योंकि ये जब इतने डार्क कलर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली शैडो गिरता है, मुश्किल होती है. तो बेहतर है कि फ़ाउंडेशन एंड में लगाएं तो बड़ा अच्छा लुक आता है उसके बाद. अच्छा, तो ये ब्राउन जब आपका ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप ब्लैक रीअप्लाई करेंगे और थोड़ी सी अपनी क्रीज़ को और डिफ़ाइन करेंगे. और जिस तरह का आपको शेप चाहिए ना, वो बेसिकली इस वक्त डिटर्मिन करेंगे. उसके बाद क्यू टिप्स लेकर आप उनको गीला करें. और फिर जो एजेस आपको डिफ़ाइन करनी है, चाहे यहाँ करनी है या यहाँ करनी है, या इवन अगर क्रीज़ के ऊपर करनी है, तो आप एजेस इससे डिफ़ाइन कर लें. आई ऑलवेज़ डू दिस एंड इट वर्क्स वेल फॉर मी. उसके बाद मैं फिर से डार्क ब्राउन ले रही हूँ और थोड़ी सी स्मोकीनेस दोबारा ऐड कर रही हूँ इस लुक के अंदर. गोइंग इन एंड आउट ऑफ द क्रीज अच्छे तरीके से. एंड आई एम जस्ट ग्लैड आई एम डूइंग दिस. मैंने 2 साल अपनी शादी के बर्थडे के अपसेट गुजारे हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले कुछ करते नहीं हैं या मेरा मियाँ कुछ नहीं करता. एंड दिस टाइम आई एम सो हैप्पी कि आई रियली डोंट केयर. आई एम रियली हैप्पी. और अब जो है मैं एक लाइट ब्राउन कलर को ब्लेंड आउट कर रही हूँ आउटवर्ड्स क्रीज़ के. और आप देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे मैंने ब्राउन लगाया था ना, उससे भी थोड़ा ऊपर मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ. आई नो आप सबको लग रहा है कि मेरी आंखें जो है ना 2 डिफरेंट शेप्स की हैं, बट इट्स बिकॉज़ मेरी दोनों आँखों का शेप भी डिफरेंट है. तो या दैट्स वाई. अच्छा, उसके बाद मैं ये लाइट कलर ले रही हूँ, लाइट पीच कलर, और थोड़ा सा जो डार्क कलर उसका नाम हिना है. और ऊपर जो है सब कुछ जो है वो ब्लेंड आउट कर रही हूँ अच्छे तरीके से. इट्स जस्ट लिटरली आप लेयर्स बना रहे हैं और आप ब्लेंड आउट कर रहे हैं चीज़ें. सही है, इस तरह समझ लें कि आपने लेयरिंग करनी है एक कलर के ऊपर दूसरे कलर की, उसके ऊपर तीसरे कलर की, बेसिकली दैट. यहाँ पे ब्रश भी गिर गया, मतलब मैं क्या ही ब्लेंड आउट करूँ. और मैं एक छोटा सा ब्रश लेके दोबारा से ना ब्लैक को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ, ताकि ब्लैक जो है वो इसका सेंट्रल फोकल क्या कहना चाहिए, सेंट्रल अट्रैक्शन है.
इस लुक की। तो खैर ब्लैक पे फोकस करना चाहिए, तो इसलिए मैं ब्लैक को जो है ना वो दोबारा आई एम ब्रिंगिंग द ब्लैक बैक इन दिस लुक। तो ये बेसिकली ये लेयरिंग है, ठीक है, शैडो की ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँ। ये करने के बाद मैं एक वेट वाइप से जो है अच्छे तरीके से सब कुछ साफ़ करूँ, क्योंकि यकीनन शैडो गिरा होगा मेरे मुंह पे भी। उसके बाद मेरे पास ये हुदा ब्यूटी का मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, इसमें से 2 ब्लू ग्लिटर शेड्स को मैं मिक्स कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश पे और टैप टैप करके लगा रही हूँ। दिस क्रिएट्स दैट ब्यूटीफुल मिडनाइट लुक। सॉरी, माय फ़ोन इज़ ऑल्सो रिंगिंग एंड इट्स नॉट ऑन साइलेंट, इसलिए ऐसा हो रहा है अगर आपको ये आवाज़ आई है। और अच्छे तरीके से जो है ना मैंने इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स जो है वो ब्लेंड आउट करना है। एंड दिस इज़ व्हाट रियली वो मैजिकल फैक्टर इस लुक का जो है ना वो ये ग्लिटर लेकर आती है। और क्योंकि हमने ये ग्लिटर लगानी है, डजेंट मैटर अगर आपके शेड ज़्यादा ब्लेंडेड है या नहीं है, और वो चंकी चंकी लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थोड़ा एजी लुक है, सबके लिए नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमने अच्छे तरीके से सब कुछ ब्लेंड आउट किया। आई एम सॉरी अगर आपको बाहर शोर की भी आवाज़ आ रही है, बिकॉज़ आई एम जस्ट वॉइस रिकॉर्डिंग, और एक क्वाइट इन्वायरमेंट मुझे कभी भी नहीं मिलती है। तो अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड आउट किया ना। आई रियली थिंक दिस ग्लिटर ब्रिंग्स द शैडो आउट, एंड आई थिंक आई एम सुपर इम्प्रेस। मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह का लुक निकलेगा, बट आई एम सुपर हैप्पी विद इट। अच्छे से सब कुछ ब्लेंड आउट किया, बस मैं देख रही थी कि सब मतलब ठीक लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। उसके बाद मैंने ये गोल्डन शैडो लिया है इसी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पैलेट में से। सो मैंने रोज़ गोल्ड हुदा ब्यूटी और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कलर्स देख लें, क्योंकि आप सिमिलर कलर्स लेकर ना किसी भी पैलेट से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसको मैंने अंडर आई अपने इनर कॉर्नर पे आँख के लगाया है और ब्लेंड आउट करी हूँ मैं अच्छे तरीके से, सो दैट इट लुक्स नाइस। एंड ऑल्सो लोअर लैश लाइन पे मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि वो अच्छा लगे। आई मीन लोअर लैश लाइन नहीं, सॉरी, ब्राउ बोन पे भी ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि एक शाइन सी आ जाए, ज़रा सी ब्राउ बोन डिफ़ाइन हो जाएगी, क्रीज से अलग लगने लगेगी, एंड अच्छा सा लुक आ जाएगा। सो ये दोनों काम आप कर लें, ब्लेंड आउट कर लें। दिस इज़ अ वेरी ईजी लुक ऑनेस्टली। मुझे नहीं पता अगर किसी को ईजी लग रहा है नहीं, लेकिन मैं बस ना एक कलर के ऊपर दूसरा कलर, उसके ऊपर तीसरा कलर, बस यही लगा रही हूँ। सो या इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे ब्लेंड करने में, कुछ ज़्यादा ही मेहनत से ब्लेंडिंग हो रही है। उसके बाद मैं इस तरह अपने मुंह से ना वो एलिज़ाबेथ आर्डन की काजल पेंसिल को वार्म कर रही हूँ। आप कोई भी काजल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड कि आप ये लुक देख लें, इसके कलर्स देख लें, और फिर अपने हिसाब से जो है ना वो ट्वीक कर लें, किसी भी पैलेट से कर लें। फिर इवन मिस रोज़ के ग्लिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस समझ लेंगे कैसे होना है। और अब मैं जो है वो लोअर लैश लाइन पे लगाई थी, और ऐसे लगाई थी कि थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा था। और उसके बाद ये ब्राउन ब्लैक कलर ले रही हूँ मैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में से, और इसको स्मोक आउट कर रही हूँ। ये ब्राउन ब्लैक कलर लेने का मकसद ये था कि ताकि और स्मोकी इफ़ेक्ट जो है ना और ज़्यादा इन्हांस होकर आए। सो इसलिए मैं ये स्मोक आउट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आई एम टेकिंग दिस क्लीन ब्रश, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और सारे कलर्स को बस एक बार जो है ना हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ कि थोड़ी चंकीनेस अगर कम हो जाए तो ठीक है, वरना वैसे आई लाइक इट चंकी, आई डोंट माइंड, बट अगर कम हो जाए तो वाई नॉट। तो अच्छा सा एक ब्लेंडेड लुक आ जाएगा। लेकिन मैं फुल ऑन ब्लेंड करना भी नहीं चाहती थी कि जो इसकी लुक की एजीनेस है ना वो वरना ख़त्म हो जाएगी। और बस ये मैं शीशे में देख के ब्लेंड आउट करी हूँ। मुझे बताएं अगर आपको ये सेटअप अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं इसी सेटअप पे जो है ना आगे से शूट करूँ, क्योंकि दिस इज़ इन दी अदर रूम, मेरे रूम में नहीं है ये। और अब जो है मैं एक वेट वाइप लेके दोबारा फेस को साफ़ करी थी, बिकॉज चीज़ें जो है ना वो गिरती रहती हैं मुँह पे। आई एम टेकिंग दिस जॉनसन्स बेबी लोशन। इट्स वेरी 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 नाइस, क्योंकि ये जो है ना मेरी स्किन में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छे से प्राइम करता है। और आप बहुत सारा लगा सकते हैं ऑनेस्टली इसको प्राइम करने के लिए। तो आई एम जस्ट पुटिंग 2 लेयर्स ऑन आई थिंक। और अच्छे से अपने फेस पे मैं, क्योंकि अब देखिए ड्राई सीज़न आने लगा है, तो ऑब्वियसली ड्राई सीज़न है तो ज़ाहिर है वो मुश्किल तो होगी हमें, फ्लेकी भी लगने लगेगा फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। सो उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। सॉरी अबाउट माई फ़ोन अगेन। और ब्लेंड करने के बाद जो है मैं ये ले रही हूँ स्वीट टच का मैट सिल्क इफ़ेक्ट फाउंडेशन, और मैंने इसका नाम खुद ही मैट फ्यूजन रख दिया था, पता नहीं क्यों,
सिल्क इफेक्ट फाउंडेशन लिया था, उसको अच्छे से लगाया था स्किन पे, और फिर मैं ये मोर देन जस्ट अ कंसीलर बाय लॉरियल ले रही हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड 313 लाटे, और इसको मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और जो मेरा वो सिल्क इफेक्ट फाउंडेशन है वो आइवरी में, ठीक है, बट आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इस पे लुक पे फोकस करें, प्रोडक्ट्स पे फोकस ना करें। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रस्ट मी इतना ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और ब्लेंड आउट करें। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी बर्थडेज़ पे क्या करते हैं, और जिनके मियाँ अच्छे हैं वो आपकी बर्थडेज़ पे क्या करते हैं, ज़रा ये बताएं। अब आई एम जस्ट यूजिंग माई कोटी एयरस्पन पाउडर एंड लाइटली पाउडरिंग एवरीथिंग अप ऑन माई फेस। लाइटली पाउडर करेंगे और मेक श्योर कि गेट दी अंडर आई, क्योंकि यू नो अंडर आई वरना क्रीज होने लगेगी। उसके बाद मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग माई मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर पैलेट एंड मुझे क्रीम कॉन्टोर तो आता भी नहीं है। नेक्स्ट मुझे जूश का पैलेट लेना है, बस थोड़े पैसे जमा हो जाएं तब लेंगे। सो ये अच्छे से मैंने इसको ब्रॉन्ज करना है, द फेस, द चिन, द नोज़, एवरीथिंग। आपको पता है कि मैं कितना मतलब कैजुअल ब्रॉन्ज करती हूँ, तो उसी तरीके से मैंने करना है। और थोड़ा सा डस्की करना है अपने लुक को, क्योंकि जितना डार्क होता है ना आपका फेस, तो वो फिर स्मोकी, जो स्मोक्ड आउट आइज़ होती हैं वो उतनी ही अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज़ बस एक यूजिंग माई फिंगर आई एम जस्ट ब्लेंडिंग माई कॉन्टोर आउट। उसके बाद मेरे पास ये बोटैनिक्स का ब्लश किट है। आई रियली लाइक दिस ब्लश किट, लेकिन ये थोड़ी सी ना चौकी है, तो उसको लगाने के बाद आई जस्ट टेक लाइक ओह माय गॉड माय हेयर लुक्स सो नाइस। उसको लगाने के बाद आई जस्ट टेक दिस ब्रश एंड आई ब्लेंड एवरीथिंग आउट। और तब भी अगर ब्लेंड नहीं होता तो फाउंडेशन ब्रश लेके भी आई ब्लेंड एवरीथिंग आउट, एंड देन बड़ा अच्छा सा ब्लेंड आता है। और मुझे ब्लूज़, ऑरेंजेस और पिंक्स को मिक्स करना बहुत अच्छा लगता है, या ग्रीन एंड ऑरेंज भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये करेंगे एंड अच्छे से हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे। सो येस, एज आई वाज सेइंग, आप लोग अपनी बर्थडे पे क्या करते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आई एम वेरी बिग ऑन बर्थडेज़। और अब मेरे ससुराल में क्योंकि सेलिब्रेट नहीं होती हैं, तो मुझे बहुत हर साल गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है। तो आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ सावर पुस टुडे, सही है। मुझे लग रहा था कि कुछ मसला है इस लिपस्टिक में। ये लिपस्टिक इतनी लाइट वेट है, फिर मुझे याद है इसका फॉर्मूला इतना लिक्विडी और लाइट वेट है, और मेरे मुँह में भी थोड़ी सी चली गई थी। दिस इज़ लॉरियल, इसका शेड 818 है एंड इट्स इन द चॉकलेट कलेक्शन। तो इसको मैंने अच्छे से अपने मतलब लिप्स पे लगाना है, नो लाइनर नो नथिंग, ठीक है। मैं असल ज़िंदगी में भी लाइनर नहीं लगाती। एंड नाउ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। आई कैन गो आउट।